एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम डोलोनेक्स डीटी टेबलेट के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। डीटी का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टेबलेट, डी फॉर डिस्पर्सिबल एंड टी फॉर टेबलेट। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप ये टेबलेट को पानी में डालोगे वो इस तरीके से पानी में घुल जाएगी और ये जो पानी है वो आपको पी लेना है। तो इसके बारे में आज हम यूजेस के बारे में सीखेंगे, डोज, प्राइस, साइड इफेक्ट्स और भी अलावा इसके हैं जैसे कि वार्निंग, प्रेगनेंसी कैटेगरी, ड्रग इंटरेक्शंस, उसकी पैकेजिंग कैसी रहती है, कौन सी कंडीशन में आप ले सकते हैं। तो इसके बारे में आज का हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, ये जो है वो आपको बॉक्स पैकेजिंग रहता है, आउटर बॉक्स पैकेजिंग और इनर बॉक्स पैकेजिंग। नाउ अब हम लिस्ट ऑफ कंटेंट के बारे में देखें कि आज हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो कंटेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 10 चैप्टर्स है, उसके बारे में आज का हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा। तो यहाँ से हम समझे बेसिक्स है। तो डोलोनेक्स डीटी टेबलेट जो है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है? तो ये एक ऐसे क्लास की मेडिसिन है जिसका नाम है एनसेड्स। तो एनसेड्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो यहाँ पे एनसेड का NSAID हाईलाइट किया हुआ है। तो एनसेड क्लास से बिलोंग करती है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है डोलोनेक्स, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और सॉल्ट कंपोजिशन इसका रहता है पायरोक्सिकम। और डोलोनेक्स के बाद यहाँ पे 20 mg है, 20 mg वो उसकी स्ट्रेंथ रहती है, यानी कि एक टेबलेट में आपको 20 mg ड्रग कंटेंट मिलता है। अब कंपनी के बारे में जान ले तो फाइजर लिमिटेड कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड बायोटेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को भी ये रखती है। अब हेड ऑफिस के बारे में जाने तो इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। अब यूजेस के बारे में सीखे कि डोलोनेक्स ये जो टैबलेट है वो किस कंडीशन में पेशेंट को दी जाती है। तो इसकी 3 मेन प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे कि एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक। तो ये जो प्रॉपर्टीज है उसके मुताबिक अगर पेशेंट को पेन है, फीवर है, सूजन हो गई है, दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में पेशेंट ले सकता है। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि फीवर और बॉडी पेन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ पे आप देखिए बोन्स का इस तरीके से बोन का बैंड हो जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो ये जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो गया है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, शॉर्ट टर्म पेन, आपको शॉर्ट टर्म पेन रहता है जैसे कि 10 से 15 दिनों के पेन के लिए आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, मेंस्ट्रुअल कम्स में दे सकते हैं, डेंटल पेन और नी जॉइंट्स में भी पेशेंट को ये मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। अब लेवल स्टडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखिए डोलोनेक्स डीटी। तो डोलोनेक्स वो उसका ब्रांड नेम है। यहाँ पे शेड्यूल H की ड्रग है, डीटी का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट, 20 mg की स्ट्रेंथ है एंड शेड्यूल H की मेडिसिन रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप पानी में डालोगे इस तरीके से ये जो टैबलेट है वो कंप्लीटली घुल जाएगी। तो हाफ कप ऑफ पानी में आपको ये जो मेडिसिन है वो डाल के पी जानी है। तो ईच टैबलेट ये जो है वो सिंगल टैबलेट आपको अनकोटेड मिलेगी। इस तरीके से ये इजीली पानी में डिस्पर्स हो जाती है। इसे फाइजर मैन्युफैक्चर करता है, तो फाइजर का लोगो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और डायरेक्शन फॉर यूज जैसे कि डिस्पर्स द टैबलेट इन बॉइल्ड और कूल वाटर इमीडिएटली बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसका डायरेक्शन रहता है। नाउ ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है और ईच पैक में टोटल 15 टैबलेट्स आती है। तो इस टैबलेट में आप एक इंटरेस्टिंग सी चीज है जो कि आप मिसिंग कर रहे हो, मैं आपको गौर से बताऊं तो आप यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फाइजर की ये एम्बोजिंग टैबलेट है, इस तरीके से टैबलेट का एम्बोजिंग है, यहाँ पे आपको 20 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका पैकेजिंग रहता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आपको भी हमारे साथ स्टडी करना अच्छा लगता है या फिर ये हमारी ये जो कलर प्रिंटेड बुक है वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो घर पे ऑर्डर करवा सकते हैं। नाउ वर्किंग के बारे में सीखे कि डोलोनेक्स डीटी ये जो डिस्पोजेबल टैबलेट है वो हमारी बॉडी में जाके कैसे वर्क करेगी। तो ये जो टैबलेट है वो साइक्लोऑक्सीजनेस जिसे हम कॉक्स कहते हैं, तो कॉक्स एंजाइम की इफेक्ट को ब्लॉक करके अपना काम करती है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए एराकिनोइड एसिड, उसमें ये जो एनसेड्स हम ले रहे हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अगर ये ब्लॉक हो जाता है, एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, तो उसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है और धीरे धीरे पेशेंट को पेन होता है और इन्फ्लेमेशन जो होता है वो ठीक होने लगता है।
तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा मीडिएटर एंड केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल बनता है फीवर, इन्फ्लेमेशन के लिए, जिसको ब्लॉक कर देता है हमारी डोलोनेक्स DT टेबलेट। तो अल्टीमेटली ये जो टेबलेट है वो ऐसे केमिकल को ब्लॉक करती है और इनहिबिट करती है। इनहिबिट करने के बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी में से पेन चला जाता है। अब डोज के बारे में सीखे तो इसका जो एडल्ट डोज है वो 20 mg पर डे रहता है। तो पहले हमने सीखा डोलोनेक्स DT 20, तो 20 mg एक टेबलेट में अवेलेबल रहता है, यानी कि आपको सिंगल टेबलेट दिन में एक बार लेनी है, हाई डोज में नहीं लेनी है। और पेशेंट को उसके डिजीज के मुताबिक ही सजेस्ट की जाती है। हाई डोज में पेशेंट को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। तो अगर आप हाई डोज ले रहे हो या फिर एक से ज्यादा डोज ले रहे हो तो उसके कारण आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, साइड इफेक्ट्स हो सकती है, जिसे हम आगे सीखने वाले हैं। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट जनवरी 2024 की प्राइस है वो है ₹237 ऑफ टोटल 15 टेबलेट। तो ये जो है वो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल रहता है। अब साइड इफेक्ट्स के बारे में देखें कि इसकी कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है। पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया, स्टमक में पेन रहना, एपिगेस्ट्राइटिक पेन, हार्ट बर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इंडाइजेशन, फूड पूर्ण तरीके से डाइजेस्ट नहीं होना, भूख कम लगना, हार्ट बर्न होना, स्टमक में पेन होना। समटाइम्स आपको मेडिसिन के थ्रू नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया जैसी कॉमन सिम्टम्स और साइड इफेक्ट्स रहती है। अब सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, जैसे कि अगर कोई पेशेंट एक से ज्यादा डोज ले रहा है या फिर किसी ने हाई डोज लिया हुआ है तो उसका लिवर डैमेज हो सकता है, हार्ट बीट में चेंजेस आ सकते हैं, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, स्वेलिंग और इडिमा जैसी कंडीशन जिसमें आपको हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है, चेस्ट पेन जिसे हम एंजाइना कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज है GIT के वहाँ पे आपको ब्लीडिंग होना, और गैस्ट्रिक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर जिसे हम कहते हैं। तो ये जो सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स है वो पेशेंट को हो सकती है। अब वार्निंग के बारे में थोड़ा सा जान ले तो किसी पेशेंट को ये मेडिसिन अवॉइड करनी है, सजेस्ट नहीं की जाती है। तो अगर किसी को एनसेड्स या फिर इसका जो सॉल्ट कंटेंट है पायरोक्सिकैम उससे एलर्जिक रिएक्शन है तो पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। इस्केमिक हार्ट डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, पेप्टिक अल्सर जो इसकी ऑल्सो साइड इफेक्ट्स भी रहती है जिसमें पेशेंट को अवॉइड करना है, नहीं सजेस्ट करना है। लिवर एंड किडनी डिजीज चिल्ड्रन में भी नहीं देना है और प्रेगनेंसी फेज में भी ये मेडिसिन सजेस्ट नहीं करनी है। तो आपको खास ख्याल रखना है कि ऐसे पेशेंट को डोलोनेक्स DT सजेस्ट नहीं की जाती है। नाउ अगेन मैं आपको वीडियो के बीच में बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो घर पे फ्री डिलीवरी में मंगवा सकते हैं। नाउ प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में जान ले, जो कि मैंने आपको पहले ही वार्निंग में बता दिया। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सजेस्ट नहीं की जाती है और इसको कंफर्म करेंगे US FDA के प्रिस्क्राइब जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये जो ड्रग है उसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी C रहती है। तो C प्रेगनेंसी कैटेगरी की महिलाओं को ये मेडिसिन सेफ नहीं मानी जाती है। तो इसके लिए प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन अवॉइड करनी है, महिला को सजेस्ट नहीं करनी है। अगर किसी महिला को पेन हो रहा है, प्रेगनेंसी में फीवर आ गया है तो इसका दूसरा मीडिएटर आता है या फिर अदर क्लास की एनसेज पेशेंट को सजेस्ट की जाती है, जो कि आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको बताएंगे। अब ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में सीखें तो इसकी ड्रग इंटरेक्शंस क्या है, कौन कौन सी ड्रग के साथ आपको ड्रग इंटरेक्शंस रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो लिस्टेड ड्रग देख रहे हैं इस ड्रग के साथ डोलोनेक्स DT का ड्रग इंटरेक्शंस हो सकता है। तो इससे आपको खास ख्याल रखना है कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं डोलोनेक्स DT के साथ उससे आपको पेशेंट को सजेस्ट नहीं करनी है और प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।